हेलो डी साथियों, आप सभी का स्वागत है साइंस जीके टेस्ट 4 के अंदर। साइंस जीके टेस्ट 4 के अंदर जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो भी टॉपिक है वो कौन सा चल रहा है, सामान्य विज्ञान चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का इस टेस्ट जीके 4 को। पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। आपके ऑप्शन है ए इवानोवस्की, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी कार्लिनियस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इवानोवस्की ने क्या की थी, विषाणु की सर्वप्रथम खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने क्या की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। अन्य फैक्ट बता रहा हूँ आपको मैं, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। और विषाणु की खोज किसने की है, इवानोवस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, यानी किसके कारण दूध खट्टा हो जाता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए विषाणु द्वारा, ऑप्शन बी शैवाल द्वारा, ऑप्शन सी जीवाणु द्वारा, ऑप्शन डी निकोटीन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जीवाणु द्वारा क्या होता है, दूध खट्टा हो जाता है। और ये जीवाणु कौन सा होता है, इस जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इस जीवाणु का नाम होता है। और इसी जीवाणु के कारण क्या होता है, दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। जो समतल दर्पण होता है वो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनाता है, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, या वास्तविक और सीधा। आपके पास चार ऑप्शन है, इन दोनों में चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। यानी आंख के जो अंग होते हैं बहुत सारे, ठीक है, उसमें जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। आंख में जो प्रकाश प्रवेश करती है उस प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शन है ए परितारिका, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी पक्षमाभिपेशियाँ, ऑप्शन डी लेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए परितारिका। परितारिका क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो ये अपनी आंख है, इस तरह से होती है, कुछ अपनी आंख देख लीजिए। और परितारिका क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली क्या होती है, एक प्रकार का छोटा छिद्र होता है अपने आंख के अंदर, आपने देखा होगा ना, आंख के अंदर एक काला काला छोटा सा बिंदु होता है, उससे अपने बोलते हैं पुतली। और पक्षमाभिपेशियाँ क्या करती है, ये लेंस को नियंत्रित करती है। किससे कंट्रोल करेगी, लेंस के साइज को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने, निम्न में से किसमें ऑक्सीकरण नहीं होता। निम्न में से किसमें ऑक्सीकरण नहीं होता। आपके ऑप्शन है ए अवक्षेपण में, ऑप्शन बी दहन में, ऑप्शन सी भोजन के पाचन में, ऑप्शन डी श्वसन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अवक्षेपण में। ऑक्सीकरण किस में नहीं होता, अवक्षेपण में नहीं होता, जबकि दहन में, भोजन के पाचन में और श्वसन में, इन तीनों में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपके ऑप्शन है ए अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन बी अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी संयोजी अभिक्रिया, ऑप्शन डी उपचयन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपचयन अभिक्रिया। संक्षारण एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं अब अपने, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपके ऑप्शन है ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन सी रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वो होती है जिसमें क्या होती है, अपने को ऊष्मा प्राप्त होती है। वह अभिक्रिया जिसमें अपने को ऊष्मा या फिर अपने को क्या मिले, ऊर्जा प्राप्त हो, उस अभिक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। जब भी अपने क्षार को
अपन जल में मिलाते हैं तो अपने को कौन से आयन प्राप्त होते हैं, अब आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है इसके H+ आयन, ऑप्शन बी OH- आयन, ऑप्शन सी दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्षारक को जब भी अपने क्या करते हैं जल में घोलते हैं तो हमेशा कौन सा आयन मिलेंगे अपने को, OH- आयन मिलेंगे। और अम्ल को मिलाने पर कौन से आयन मिलते हैं, अम्ल को मिलाने पर मिलते हैं अपने को H+ आयन। जब भी अपने अम्ल को जल में मिलाएंगे तो H+ आयन मिलेंगे, क्षारक को मिलाने पर OH- आयन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तांबर और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबर यानी कि तांबा और टीन को मिलाने पर जो मिश्र धातु बनती है उस मिश्र धातु को अपने क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन है ए पित्तल, ऑप्शन बी शोल्डर, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी गन मेटल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तांबर और टीन के मिश्र धातु को अपने बोलते हैं कांसा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और आज के हमारे टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। आपके ऑप्शन है ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी गैलियम, ऑप्शन डी लेड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्रोमीन। यहाँ पे आपको गौर से देखना है कि हमसे आपका क्या पूछा गया है, अधातु के बारे में पूछा गया है। अधातु कौन सी होती है कमरे के ताप पर द्रव, वो होती है ब्रोमीन। अगर आपसे धातु पूछे कि धातु कौन सी होती है तब आप क्या बताओगे, पारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपके 10 में से कितने नंबर से 10 में से कितने क्वेश्चन सही थे आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना है। और साथ में आपका क्या लिखना है, आपका अपना नाम भी लिखना है। आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही है ये आपको कमेंट करके बताना है, साथ में आपका नाम भी बताना है, यानी कि आपका स्कोर क्या रहा है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करें। और ऐसे साइंस जी के टेस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।